अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु, अभिमन्यु परीक्षित पांडव के पोता है। और दूसरा संबंध देखें तो भगवान की सगी बहन सुभद्रा, भगवान की सगी बहन सुभद्रा और सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु और अभिमन्यु के पुत्र महाराज परीक्षित, भगवान के भांजे के पुत्र हैं। ये पारिवारिक संबंध है भगवान से महाराज परीक्षित का। भगवान ने गर्भ में ही परीक्षित की रक्षा की और फिर भगवान जब चलने लगे तो कुंती बुआ के पास आए। महाभारत युद्ध समाप्त हो चुका था, अब तो विदाई का सब समय था सबका, जो जहां से आए थे उनको सबको जाना था। भगवान कुंती के पास पहुंचे तो कुंती बुआ ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे भगवान आपको प्रणाम है। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रये। एक ही श्लोक में भगवान को प्रणाम करते हुए कुंती बुआ ने भगवान के अंगों का वर्णन पंकज से किया। नमः पंकज नाभाय, आपको प्रणाम है। किसको? बोले पंकज नाभ को, जिसकी नाभि में पंकज है, कमल है। फिर कहते हैं नमः पंकज मालिने, पंकज मालिने, जिन्होंने पंकज की कमल की माला पहन रखी है, ऐसे भगवान को प्रणाम। नमः पंकज नेत्राय, जिनके नेत्र कमल के समान हैं, ऐसे भगवान कमल नयन को प्रणाम है। नमस्ते पंकजांघ्रये, जिनके अंघ्रि, जिनके चरण, अंघ्रि माने चरण, जिनके चरण कमल के समान हैं, ऐसे पंकजांघ्रि भगवान को प्रणाम। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रये। इसी श्लोक का भाव गोस्वामी जी ने भगवान श्री राम के संदर्भ में अनुभव किया। जब भगवान की स्तुति करते हैं तो कहते हैं, श्री कुंती बुआ ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की। भगवान ने कहा, बुआ जी आपकी कोई इच्छा हो तो आप कहो। कुंती बुआ ने कहा, हे कृष्ण आप यही वरदान मुझे दे दो कि मेरे ऊपर बार बार विपत्तियां आती रहे, बस। कोई मांगेगा ऐसा? इतने लोग यहां बैठे हैं और इतनी कथा सुनी है, और हम पूछते हैं किसी के अंदर हिम्मत है कि भगवान से मांगो हाथ जोड़ करके, हे द्वारिकाधीश हम द्वारिका में दर्शन करने आए हैं, आप यही कृपा करो कि मेरे ऊपर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़े। नहीं मांग पाओगे, हिम्मत नहीं है महाराज। लेकिन कुंती ने, बोले कुंती ने भगवान के सम्मुख यही कहा कि विपदा संतु न सस्वत तत्र तत्र जगत गुरो। हे भगवान आप कृपा करो कि मेरे ऊपर विपत्तियां ऐसे ही आती रहे। क्यों? तो कुंती ने कहा कि भवतो दर्शनम यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। ये विपत्तियां बड़ी अच्छी हैं, ये विपत्तियां ही आपके दर्शन की योग्यता प्रदान करती हैं। जब तक जीवन में विपत्ति नहीं आएगी तब तक भगवान के दर्शन की योग्यता तुम्हारे अंदर उत्पन्न नहीं। विपत्ति आएगी, बोले इन्हीं आंखों से सर्वत्र भगवान दिखने लग जाएंगे, कण कण में भगवान दिखेंगे। और जब तक विपत्ति नहीं आएगी तब तक भगवत दर्शन की योग्यता संपादित नहीं हो सकती। कुंती ने कहा, बुलाओ बड़े बड़े विद्वानों को, बड़े बड़े महामहोपाध्याय विपश्चित विद्वानों को, और पूछो
कि आपके दर्शन की योग्यता किसको मिलती है, तो मेरी बात का अगर कोई विरोध करे तो कहना। कुंती कहती हैं ये विपत्तियां ही आपके दर्शन की योग्यता प्रदान करती। जब विपत्ति आती है, दुख आती है, तभी भगवान याद आते हैं, और जब भगवान याद आते हैं तो उस विपत्ति में सर्वत्र भगवान ही दिखते हैं, भगवान ही अनुभव का विषय बनते हैं। नमो अकिंचन वित्ताय निवृत्त गुण वृत्तये आत्मा रामाय शांताय कैवल्य पतये नमः। कुंती करतूत ऐसी करी, कौन भूत प्राणी मागत विपत्ति जाहि, भाजे सब जग है। कुंती ने जो मांगा जिससे सारी दुनिया भागती है, कुंती ने विपत्ति मांगी, भगवान ने कुंती को आशीर्वाद दिया और भगवान वहां से आगे बढ़े। भगवान ने सोचा अब चलो एक भक्त का और दर्शन कर ले। ये भक्त कौन? बोले भीष्म पितामह।